हम चलेंगे साथ साथ, आगे हाथों में हाथ। हम मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम किसी का आस नहीं, डर किसी का आस नहीं, डर किसी का आस। एक दिन ओ मन में है विश्वास, नहीं डर किसी का आस। एक दिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। कामयाब एक दिन। सभी दर्शकों को पपुमपारे की न्यूज़ की ओर से नमस्कार करता हूं। आज मैं इस वक्त टेनिस कोर्ट पर मौजूद हूं। आप सब जानते हैं कि पपुमपारे न्यूज़ पेज के द्वारा 2 दिन पहले ही आपको अपडेट दिया था कि 4 दिन का जो धरना है टेनिस कोर्ट पर रहेंगे। इसलिए पपुमपारे की न्यूज़ की टीम मौजूद टेनिस कोर्ट पर है। आप देख सकते हैं इस पर धरना के लिए काफ़ी सारे आज सुबह से लेकर शाम हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में आया है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि कम संख्या क्यों आया गया है। काफ़ी सारे जानते हैं कि अरुणाचल जब भी धरना किया जाता है तब आपको देखने मिलेंगे अरुणाचल के युवा से लेकर युवा पीढ़ी के लेकर जो अम्मा बाबा माँ जो होता है बुजुर्ग होता है काफ़ी सारी संख्या में आते हैं। लेकिन आज बहुत ही अलग सा देखने को मिल रहा है। और जैसे कि APSC को लेकर बात करें तो 1 साल पूरे होने वाला है। क्या सरकार क्या जो धरना है अरुणाचल में धरना कर रहा है जो मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो 4 दिन के धरने के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं लगातार अपडेट देने की कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो धरना है जो पेन जॉइनिंग स्टेयरिंग कमेटी की ओर से जो धरना रखा गया है तो कब तक ये सोल्यूशन होंगे। 4 दिन जो धरना है तब तक मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब हमारे साथ बने रहिए, जो पपुमपारे की न्यूज़ के पेज के साथ बने रहिए। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। 1.5 years हो गया ऑलमोस्ट। तो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड से हम लोग कभी भटका नहीं है। हम लोग का डिमांड जो है इंटेंशन साफ है, रिफॉर्मेशन लाना चाहता है और प्लस जो यहाँ पे एक्यूज है उसको एक सजा देना चाहिए। तो हम लोग का डिमांड फर्स्ट है, अभी भी प्योरिटी है। इसलिए हमको लगता है कि ये जो स्टूडेंट का जो एस्पायरेंट का जो सिंपैथी है, सॉरी ये जो इसका जो फीलिंग्स है इसको गवर्नमेंट समझना चाहिए और सेंटीमेंट को भी समझना चाहिए पब्लिक का। और ये जो इशू का सेंसिटिविटी को रखते हुए और जो फ्यूचर जनरेशन का जो एक जो एस्पेरेंट का जो भी वो यहाँ का फ्यूचर यंग जनरेशन का जो इच्छा है उसको आप रखते हुए आई थिंक ये जो जितना भी हम लोग डिमांड रखा है हम लोग वेल प्लेस किया है। और हम लोग का 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है, ये जो कहीं इलॉजिकल नहीं है। जितना भी डिमांड है आई थिंक इट्स बेयर मिनिमम, और इससे भी ज्यादा एक्चुअली गवर्नमेंट और इससे आगे बढ़ के भी एक्शन लेना चाहिए और रिफॉर्मेशन लेना चाहिए। और ये 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड नहीं है, ये हम लोग बनाया है। यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ ये जो कमियां हुआ होगा, बट हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि ये जो कहीं अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल्स, अगेंस्ट एनी जो पॉलिटिकल पार्टीज का अगेंस्ट पे नहीं है। जितना भी है स्टूडेंट का हित पे ही है, एस्पिरेंट का हित पे ही है। इसलिए हमको लगता है कि हम लोग का डिमांड पे जेन्युइननेस है और यहाँ पे लॉजिकल कंक्लूजन हमको लगता है कि ये जो रूलिंग डिस्पेंसेशन से अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जरूर हम लोग को लॉजिकल कंक्लूजन देंगे। अच्छा, एक चीज है पुरो, क्योंकि चाहे इन्वेस्टिगेशन चले, सजा हो ना हो, लेकिन बच्चे लोगों का जो एज बर्बाद हो रहा है, कमीशन कंस्टिट्यूट नहीं हो रहा है, इसका ऊपर में आप लोग क्या देखते हैं? देखिए ये जो है, इसलिए हम पहले से गवर्नमेंट को बोला है अब जब भी कुछ आप एक्शन लेता है अब प्रोस एंड कॉन्स को आप समझना पड़ेगा। लेकिन आप एक हैपजर्टली जिस वजह से आप डिसीजन लेता है ऐसे नहीं होता है। देखिए हम लोग कभी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करो मत करो हम लोग कहा नहीं। अभी जैसे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ चेयर से CM सर खुद बोला है कि एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाओ, हजारों पोस्ट अभी वैकेंट है। बट हम लोग का ये सवाल है कि आर यू रियली रेडी फॉर द कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन? तो आपका जो प्यूनिटिव पर्स कहाँ है? एक्यूज को टर्मिनेशन कहाँ किया ताकि जेरंग को पोस्ट रिटायरमेंट दिया है, और रिटायरमेंट इज ए बेनिफिट है कि नहीं? आप एक्यूज को बेनिफिट देके आप भेज देंगे, ऐसे नहीं होता है। रहा जो हम लोग का इशू का अनदर पार्ट, प्यूरिटिव पार्ट है, प्यूनिटिव पार्ट है, रिफॉर्मेशन पार्ट। अभी रिफॉर्मेशन पार्ट में आपने देखा बहुत सारा यहाँ पे एसोसिएशन यूनियन ये लोग बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है,
एज जा रहा है, ये है। तो हमने भी बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कीजिए, बट वेयर इज योर रिफॉर्मेशन पार्ट? आप 2014 में ऐसे ही आपने बोला, यही यूनियन लुक था। 2017 में ऐसे ही बोला, यही गवर्नमेंट था, यही यूनियन था, लेकिन कहा कुछ बदला? नहीं बदला। पेपर लीकेज तो हुआ, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यू ब्रिंग आउट सम रेजुलेशन, या आप संशोधन लेके आए विसल ब्लोअर एक्ट, और उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लेके आइए। आप क्यों लेके नहीं आ रहा है? अभी 1 साल हो गया, तो रिफॉर्मेशन पार्ट कहाँ है? हमको बताइए। सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसओपी से होता नहीं है। जब 2014 का आप प्लेबैक करके देखिए, ये लोग बोल रहा था अभी स्ट्रॉन्ग एसओपी बना है, 14 में भी वही बोला स्ट्रॉन्ग एसओपी बना है। अभी भी ये लोग एसओपी का बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। यस, वी नीड स्ट्रॉन्ग एसओपी, लेकिन जिस वजह से एक आपा एक्ट को आप लोग लेके आया, स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। लाइकवाइज आप यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लेके आके देखिए, 10 साल का सजा रखिए, ये जो 10 करोड़ का फाइन रखिए, जैसे दूसरा स्टेट में किया है, और उसके जितना भी मेंबर्स है, सेक्रेटरीज है, चेयरमैन है एपीपीएससी का, कल को कुछ भी यहाँ पे मेल प्रैक्टिसेस पाया जाएगा, उसका किड्स एंड किन्स का प्रॉपर्टी को भी सीज करेगा। बोल के आप एक संशोधन लेके आइए, तभी देखते हैं उसके बाद में कौन करप्शन करते हैं, कहाँ पेपर सेलिंग होगा। तो ये सब बात में यहाँ पे कौन करता है? कोई नहीं कर रहा है। बट हम लोग पीएजी से इसी बात को उतारा है, तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहा है। नाउ वी आर आस्किंग दिस यूनियंस एंड स्टेट गवर्नमेंट, आप सही में पब्लिक को बताइए, वेयर आर यू रेडी? अब रेडी है क्या सच में एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए? कहीं ऐसे तो नहीं, इसलिए हम लोग आशंका जता रहा है कि कहीं ऐसे तो नहीं कि पहले 2017 में जैसे वो आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, वाटर कैनन फेंका, बाद में देखो वहां से मिनोती बोरान निकला, यहाँ भी कहीं ना कहीं आप लोग लेन देन करके रख के जो आप लोग का नेक्सस है, सिर्फ एग्जामिनेशन ये डिक्लेयर करके ऐसे तो नहीं करेगा। यू हैव टू शो योर इंटेंशन। इसलिए यहाँ पे जो यहाँ का जो एज बैरियर का बात है, देखिए 2017 में भी ये लोग बोल रहा है कि 2017 में एज बैरियर, और उसके बाद में ये जो लड़का लोग यहाँ पे रेंट में बैठ रहा है, अभी हम बोलता है कि जो 2000 ये पेस्को का वजह से जो लड़का का जो रेंट बारा जो नुकसान हुआ, उसका क्या करें? हम लोग इसलिए पीएजी से डिमांड किया था कि पहले अंशु को जब रिप्रेजेंटेशन दिया, उस वक्त में बोला है कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज एडमेंटली गोइंग टू डिक्लेयर द एग्जामिनेशन डेट, हमने बोला है कि जितना भी यहाँ पे लॉस हुआ है एस्पेरेंट का, आप कंपेंसेशन दीजिए। तो ये लोग जो होने नहीं जा रहा है इसको बात कर रहा है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि जो हो चुका है कि नहीं, जो डिप्राइव है उसका बारे में बात कीजिए। ये लोग बोल रहे हैं कि कोई लोग फांसी लगाएगा, ऐसे फांसी लगा चुका है कोई लोग, उसका बारे में आप बात कीजिए। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि देयर शुड बी क्यूरेटिव पार्ट शुड बी देयर एंड रिफॉर्मेशन पार्ट। हम लोग दोनों को बात कर रहा है। इसलिए हमको लगता है कि हम लोग का इश्यू पे यूनियननेस है। इसलिए जब सच्चाई का बारे में हम लोग बात करता है, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हमको लगता है कि अभी का जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, स्टेट गवर्नमेंट हम लोग का बात सुनेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब तो दावा करता है कुछ सोल्यूशन कर दिया, बीच में आप लोग चीफ सेक्रेटरी को भी मिलने गया था, लगता है कि कुछ सोल्यूशन चीफ सेक्रेटरी कोशिश करेगा बोल के? नहीं, देखिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने हम लोग का एक्सप्लेनेशन को वो कन्विंस हुआ है कि सही में यहाँ पे जो एड्रेस नहीं हुआ एज पर द कमिटमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब। चीफ सेक्रेटरी साहब खुद कबूला, तो अभी चलिए चीफ सेक्रेटरी साहब क्या बोलता है नहीं बोलता है, लेकिन आपने भी सर मनोज दा देखा होगा कि 18 फरवरी में क्या लिखित था माइनस ओपिनियन, उसमें कहा गया है कि ताकि जयरंग का इमीडिएटली टर्मिनेशन होगा। अभी बताइए आप सीएम सर को भी पूछिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पूछिए, और ये जो यूनियन वाला लोग को भी पूछिए, पूरा फुलफिल हो गया। ताकि जयरंग का टर्मिनेशन कहाँ हुआ अभी बताइए? कोर्ट मॉनिटर प्रूव कहाँ हुआ अभी बताइए? 1 साल से कोर्ट मॉनिटर प्रूव करने के लिए क्यों लगा? हमने बोला ईडी लेके आइए, ईडी लेके आया, सीबीआई लेके आए, सीबीआई लेके, दैट वी अप्रिशिएट, हमने अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट को, हमने भी काइंडनेस हम लोग वो किया, सो नाइस ऑफ दैट कि गवर्नमेंट ने ये सब माना। लेकिन हमने बोला है कि साइमल्टेनियस इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीबीआई, ईडी एंड कोर्ट मॉनिटर प्रूफ, क्योंकि कोर्ट मॉनिटर प्रूफ करने से अभी 1 साल नहीं लगना था, वो 6 महीना का अंदर पे कोर्ट ने उसको एक समय देता है इन्वेस्टिगेशन टीम को, एंड दैट इन्वेस्टिगेशन टीम सीबीआई और ईडी, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट जो बोल रहा है कि वी हैव नो से ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन टीम, तो डायरेक्टली दे विल दैट इन्वेस्टिगेशन विल बी मॉनिटर्ड बाय द कोर्ट देमसेल्फ। तो कोर्ट को क्यों मॉनिटर करने देना नहीं चाहता है? यहाँ से साफ पता चलता है कि ये लोग अभी नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है। और अभी देखिए जब हम लोग को आपा लगा के इतना दोहराया वो क्या, अभी भी हम बोलता है कि
सचिव पुरु और पीएजेसी का मेंबर का अभी भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट है 72 आवर्स बंद कोर में। आप पुलिस फोर्स को, इंटेलिजेंस को अभी भी हम चैलेंज करते हैं, इफ यू हैव सम एविडेंस यू शो अस। हमने कभी इन्वॉल्व किया नहीं है। बंद कोर कौन कब डिक्लेयर किया हमने पता नहीं, बट हम लोग का इशू का यूनियननेस को मानते हुए हमने सिर्फ उसको सपोर्ट किया। एंड दैट थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन विद द अंशु ऑल्सो। इसलिए हमको यह लगता है कि जब हम लोग यहाँ से वापस आया तभी ये लोग देखो 1 मैन कमीशन गठन किया। वी हैव नेवर आस्क्ड फॉर 1 मैन कमीशन। और इतना बड़ा पेपर लीकेज इशू में 1 मैन कमीशन का यहाँ पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो कोर्ट मॉनिटर प्रूव करने से क्या प्रॉब्लम है। इसलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो जितना भी हम लोग का डिमांड है उसको फुलफिल नहीं किया है। और यहाँ पे कोई लोग नोशंस क्रिएट करके नालिन बॉयज, एंटी नालिन बॉयज, पूरा हम लोग का जितना भी इशू का यूनियननेस को यहाँ पे दजिया उड़ा के रखा। बिकॉज देखो, जब भी हम लोग मीटिंग पे जाता है और जब भी इशू का बारे में हम लोग बात करता है, जब भी धरना करता है, कुछ भी करता है, हुई एस जैसी हम लोग हमेशा 13 पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पॉइंट में डिस्कशन किया जाता है। कभी अकेला नल एंड वॉइड पॉइंट का हम लोग डिस्कशन नहीं करता है, क्योंकि नल एंड वॉइड से भी और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, इसको आप देखना है। तो ये सब चीज को नलीफाई कर रहा है। इसलिए मेरा जितना भी जनता है और जितना भी यहाँ पे एसोसिएशन है या यूनियन है या इंक्लूडिंग जो एंटी नल एंड वॉइड टीम है, आप लोग से हम लोग दुश्मनी मोड़ने के लिए नहीं आए। We as in deprived aspirant, it's our fundamental rights to place our demand to the government. Likewise, आप भी अपना डिमांड को प्लेस कीजिए। We are asking on basis of our demand place to the government. तो आप भी अपना डिमांड जो गवर्नमेंट को प्लेस किया, आप उसको गवर्नमेंट को सवाल उठाइए ना। हम लोग को यहाँ पे पर्सनल टारगेट करने का क्या जरूरी है। तो वो लोग का डिमांड क्या है, नल एंड वॉइड नहीं होना है, एंटी नल एंड वॉइड का, और सचिव पुरु का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लेना है। देखो, एज पर योर डिमांड नल एंड वॉइड अभी तो गवर्नमेंट नहीं कर रहा है और सचिव पुरु का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रहा है। योर डिमांड हैज बीन सक्सेसफुल। बट अच्छा, 4 दिन का जो आप लोग जो अभी संघर्ष रखा है, सरकार को प्रेशर देने के लिए ना सरकार को दोबारा से समझाने के लिए? नहीं, सरकार समझाने का बात नहीं। यहाँ पे देखिए, आपका मैसेज नहीं पहुंच रहा है। नहीं, मैसेज पहुंचा है। तो सीएम सर आई थिंक कल बोला है कि ये धरना का कॉग्निजेंस लिया है, उसको पता चला है कि धरना बेहतर रहा है। दैट मीन्स यहाँ से सीएम को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है हम लोग का पीएजीसी में और जितना भी एग्रीव एस्पेरेंट का ना, क्योंकि डिमांड फुलफिल नहीं हुआ। अभी हमने बताया, सीएम सर आप लोग को भी बोला है कि सटीक सवाल पूछिए। तो आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सीएम सर को पूछिए, एज पर द माइनस ऑफ मीटिंग ऑन 18 फरवरी 2023, उसमें ताके जरंग का टर्मिनेशन होगा बोला था, हुआ कि नहीं हुआ, और ईडी कोर्ट मॉनिटर प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने भी कहीं हद तक कुछ रिड्रेस किया है, उसको भी हम अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज भी करता है, वही है। थैंक यू।